अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, किसी भी भाई, किसी भी बहन, मेरे किसी भी बड़े भाई, छोटे भाई, किसी भी छोटी बहन, बड़ी बहन या फिर किसी के भी दांतों में अगर दर्द होता हो, किसी के दाढ़ों के अंदर अगर दर्द होता हो, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं तो जिसकी वजह से दांतों में हिलक जाता है और कुछ वक्त के बाद, कुछ अरसे के बाद वो दर्द बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि ठंडा गर्म आपके दांतों के अंदर लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप तमाम तरह के प्रोडक्ट्स, तमाम तरह की केमिकल्स, तमाम तरह के टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो वापस अपने दांतों की ताकत को हम नहीं पा पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को रूहानी एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ, एक रूहानी, एक करिश्माती कुरानी आयत करीमा जो मैं आपको बताऊँगा। यकीन मानिएगा, इसको आपके जैसे 32 दांत है, मान लेते हैं कि आपके इस दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो आपने अपनी शहादत वाली उंगली, सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली, सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली समझ रहे हैं, ये अंगूठे के जस्ट बराबर वाली है ना, नियरेस्ट ऑफ थंब, यानी अंगूठे के बराबर, इसको आप अपने उस दांत के ऊपर या उस दाढ़ के ऊपर रखिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आराम नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि बड़ा बड़ा लोग परेशान होते हैं, दर्द बेतुका दर्द होता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो बस करना यह होगा कि आपने इस फिंगर को उस दांत के ऊपर रख देना है जिसमें दर्द हो रहा है, और फिर इस कुरान करीम का जो कलाम है इसको पढ़ना है। कितना? केवल 7 मरतबा। इसको पढ़ने में वक्त तो 2 से 3 मिनट का लगेगा, लेकिन यकीन मानेगा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दर्द से इंशाअल्लाह तुरंत आप लोगों को आराम मिलेगा। इस वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज़ के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, एक ऐसी कामयाब चीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा कामयाब है, लोग अक्सर तलाशते हैं उस चीज़ को, वो भी इस वीडियो के अंदर बता। तो अमल पढ़ने का तरीका यह है कि जब भी किसी के दांत में या फिर दाढ़ में दर्द हो और बहुत लंबे अरसे से कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा हो किसी भी चीज़ के, तमाम तरीके के आर्टिफिशियल केमिकल, तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज इस रूहानी अमल को इस्तेमाल करिएगा। अमल करने का तरीका यह है कि पाक साफ होकर, वावज़ू होकर, ठीक है, वावज़ू होकर के बैठ जाएं। बैठ कर के आप पढ़ सकते हैं इस अमल को, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, मामला कोई ऐसा नहीं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने शुरुआत में 1 मरतबा दरूद पाक पढ़नी है। जो भी दरूद पाक आपको याद है वो दरूद पाक आप लोग पढ़ लीजिएगा। नमाज वाला दरूद इब्राहिमी आपको याद है तो वो पढ़ लें। अगर किसी को याद नहीं तो शक्ल में सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, इसको आप लोग 1 मरतबा पढ़ लीजिएगा। जैसे ही 1 मरतबा पढ़ लें, और ये पढ़ना सब कुछ अपनी उंगली को वहाँ पर रख कर है। अब जैसे ही ये पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने जो कुरान अज़ीम का जो आयत करीमा है वो आपने पढ़नी है। ये आपकी स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ, ध्यान से देख लें। कुछ इस तरीके से पढ़ना है, आप लोग नोट करके रख लें किसी कागज़ पर, और देख कर भी फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक हरुफ करके बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। वहुवल्लज़ी, इसको लिख लें, वहुवल्लज़ी अंशअ लअक़ुमुस्समाअ वल अबसारा वल अफ़ईदता क़लीलम मा तशकुरून। 1 मरतबा जिस तरीके से मैंने पढ़ा, दोनों ज़ुबानों में आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में तो मैंने बता दिया है इसको, बाकी आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लें किस तरीके से पढ़ना है। तो इसको एक बार मैंने पढ़ा, फिर इसको रिपीट करेंगे, दूसरी बार, फिर तीसरी, कुल मिलाकर के आपने 7 मरतबा इसको पढ़ना होगा। और जैसे ही 7 मरतबा पढ़ करके फ़ारिग हो जाए, उसके फ़ौरन बाद आपने 1 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ देनी जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आप अपने फिंगर को जो है हटा लीजिए, और फिर आप आराम करिएगा कुछ देर। कुछ भी मत खाइएगा ठंडा गर्म, और यकीन मानिएगा अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उससे आराम मिलेगा आपको। और इसको रोज़ाना अगर आप कर लेंगे तो दर्द हमेशा के लिए आपके दांतों से मिट जाएगा। और कोई बहुत ज़्यादा ही परेशान है, जिसका दांतों का दर्द ही ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ने अमल भी किया वज़ाइफ़ के, और जिस्म के अंदर और भी परेशानियाँ हैं, मुँह के अंदर तमाम तरीके की परेशानी, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं, ये देख लें। ये मेरे पास सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ें हैं। एक ये शिफाती कासा तैयार कराने में कम से कम मैं ज़रूरी समझता हूँ कि 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। एक कासा तैयार, इतना कामयाब चीज़ होती है, इसको देख लें।
इसमें कुरान मुक़द्दस की वो तमाम आयातें लिखी हुई होती हैं जो शिफा के लिए। इसमें अगर पानी डाल करके और मरीज़ को पिलाया जाए तो उससे दांतों में भी आराम है, दांतों से दर्द वगैरह ख़त्म, मुंह की और तमाम बीमारियां ख़त्म। जिस्म के अंदर पानी अगर इस कटोरे का जाए तो यकीन मानेगा उस जिस्म के अंदर से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाए। ये शिफाती कासा है। ख़ास तौर से लाइव वजीफ़ा की टीम हज़रत वगैरह तैयार कराते। इसी का छोटा कासा भी होता है, तो किसी को छोटा वाला अगर बनवाना तो छोटा वाला तैयार हो जाएगा, बड़ा वाला चाह रहे हैं तो बड़ा वाला आप लोगों के लिए तैयार करवा देगी हमारी टीम। यह ख़ास तौर से हज़रत ने बोला लोगों को बता देना इसके बारे में भी, तो मैं आज फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जिसको भी ज़रूरत लग रही है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को भी ज़रूरत लग रही है इसकी, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सेव कर लें अपने मोबाइल में। व्हाट्सअप के ज़रिए आप लोग पता कर लें, इसका हदिया वगैरह आपको बता दिया जाएगा और अपना एड्रेस भेज करके आप अपने घर पे जो है मंगवा सकते हैं इसको। तो ये शिफाती कासा है और ये ख़ास तौर से हम खुद इसको इस्तेमाल करते हैं। बड़ा बीमारी के दौर से लोग गुज़रते हैं, इसको इस्तेमाल करने के बाद एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि शिफा है कुरान करीम में, अल्लाह के कलाम में। तो उसको चाहें तो मंगवा सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर। बाकी अमल जो मैंने बताया इसको ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई बेहतरीन कामयाब वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीमुश्शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।